स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और यहाँ पर मैं राजनीति का जो 11th क्लास का जो पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो 100% सटीक रहेगा। तो आपको केवल अपने उत्तर मिलाना है। ठीक है, आपके पास सेट अलग अलग आ सकता है लेकिन क्वेश्चन वही थे, बस ऊपर नीचे आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी से हम चलते हैं। भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। कुछ निशान ये जो मेरे पास पेपर आया है ये एक बच्चे द्वारा सेंड किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ इसमें गलत भी हो सही भी हो, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको 100% सटीक बताने वाला हूँ, जो कि आपके सही होने वाले हैं। ये चेक आपको करना है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखना 42वां संशोधन था। ये भी आपका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये 1976, ये तो हो गया आपका। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। बच्चों, हमारे YouTube चैनल जो कि फिजिक्स की आत्मा है, इस पर आपको तमाम प्रकार के पेपर के सॉल्यूशन उपलब्ध है। और आने वाले जितने भी पेपर हैं हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। कक्षा 9वीं 11वीं के जो भी पेपर होने वाले हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सटीक तरीके से मिल जाएंगे। तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जो भी चीज़ें आपके काम की रहेगी वही हम यहाँ पे डालेंगे, इसके अलावा फालतू चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 17। अगला है, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो ये अधिकार है। ठीक है, सामाजिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो होता है आपका अधिकार। अगला है आपका, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरणस्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो बच्चों, आपका आंसर मिला सकते हैं। आपने कितने सही किए कितने गलत किए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके सही विकल्प कितने सही है और आपके खालिस्तान जोड़ी कितने सही होने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर खालिस्तान की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है तो उन्हें मतदाता कहते हैं। ये आपको पता होगा क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं, या मताधिकारी भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आप मतदाता राइट आंसर इसका रहेगा। फिर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका नाम आप लिख लेना, मैंने बोल दिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरा नाम है। राज्यसभा एक, यहाँ पर ऊंची की जगह आप स्थायी लिखना, आपको स्थायी सदन क्या आएगा इसमें? स्थायी सदन आएगा इसमें, स्थायी सदन है। शिक्षा यहाँ पर समवर्ती लिखना आपको। थोड़ा मैं इसको क्लीन करता हूँ ताकि आपको क्लियर आ जाए। यहाँ पर शिक्षा जो होती है वो समवर्ती, वैसे राइट लिखा है इसमें समवर्ती ही आएगा, समवर्ती सूची का विषय। अगला, दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में संवैधानिक संशोधन किया गया। तो ये याद रखना आपको 90 आएगा इसमें, 90वें संवैधानिक संशोधन किया गया था। 90वें नंबर का संशोधन किया गया था, संवैधानिक संशोधन। तो 90 आंसर आएगा इसमें। अगला है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक। तो बच्चों ये याद रखना है, बहुत बार आता भी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आएगा लॉन्ग, ठीक है, वॉक, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू, ये टू है, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इसका राइट आंसर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इनकी जो पुस्तक थी उनका शीर्षक था, आत्मकथा का शीर्षक था, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर खालिस्तान बता दी। अब बात करते हैं सत्य की। तो ये मिलाना आप, पहला जो है आपका, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो जी हाँ, केवल राज्यसभा के द्वारा ही हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तो ये भी आपका राइट रहेगा क्योंकि भारतीय संविधान ही है जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। अगला आपका, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 2 सूची का उल्लेख है। तो बच्चों ये आपको गलत लगाना है क्योंकि 3 सूचियां है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक तो संघ सूची होती है, एक संघ सूची, एक होता है आपका राज्य सूची, और एक समवर्ती सूची। ठीक है, 3 याद रखना, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। समवर्ती, एक संघ, एक राज्य, एक समवर्ती सूची। 3 सूचियों के द्वारा यहाँ पर हम भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच जो शक्ति होती है उनको बांटने के लिए 3 शक्तियों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला तो मैंने बताया आपको सही, दूसरा सही और तीसरा असत्य रहेगा। फिर चौथा, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो जी हाँ,
प्राकृतिक जो समानता होती है जन्म से ही प्राप्त होती है। अगला है भी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपने ये बचपन से पढ़ा है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो ये भी सही मिलेगा आपको आंसर। फिर 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, तो ये आपको याद रखना, ये असत्य आएगा, इसमें क्या आएगा, असत्य आएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे जोड़ी है, तो जोड़ी और मिला लें आप, कैसे इसको करना है आपको। वैसे इस बच्चे ने भी सही किया है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये 1953 में इसको लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर 1953 ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1953, याद रखना। फिर अगला है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, तो ये अनुच्छेद 1 में इसकी बात हुई है। बलवंत राय समिति, तो ये याद रखना त्रिस्तरीय पंचायत की इसमें बात होती है। फिर अगला है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत, तो ये नारीवाद था। फिर उसके बाद भारतीय नागरिकता लोप, पांचों का विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर राज्य के मतलब लोप हो जाना, मतलब विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लोगे तो भारतीय नागरिकता लोप हो जाएगा, सिंपल सा था। राज्य के तत्व, तो 4 तत्व होते राज्य के। उसके बाद भीष्म साहनी का उपन्यास, तो इसका नाम है तमस। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक शब्द में, तो एक शब्द में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो यहाँ पे मिला सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही एक शब्द का आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें आता है राष्ट्रपति। कौन आएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, आप लिख लेना, राष्ट्रपति आएगा इसमें पहले में। सेकेंड आपका है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो बच्चों याद रखना, ये भारतीय संविधान की जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 28 जनवरी को हुई थी, 28 जनवरी, और सन था 1950। आप राइट मिलाना, 28 जनवरी 1950। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो ये शासन प्रणाली तो एकीकृत ही है, पर इसमें आपको लिखना संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली नहीं है। संसद जो रहता है वो एक नेता को चुनता है, जिसको हम मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके रूप में सारा कार्य चलता है, तो संसदीय शासन प्रणाली। ओके, अगला है बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहले भी आ चुका है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले जो होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो बच्चों याद रखना, इसको कहा जाता है नेटिजन। क्या कहा जाता है, नेटिजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बास्क कहाँ का क्षेत्र है, तो बास्क ये याद रखना स्पेन का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये, स्पेन का, ठीक है। इसका यदि हम बात करें तो स्पेन का ये कौन सा क्षेत्र है, तो पूर्वोत्तरी भाग होता है, स्पेन का पूर्वोत्तरी भाग है बास्क। याद रखना बास्क कहाँ का क्षेत्र है, स्पेन का है, तो स्पेन का कौन सा क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तरी भाग में है ये बास्क, है ना। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो बच्चा याद रखना, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये 1976 में जोड़ा गया था। कब, 1976 में। और संविधान था आपका 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन, और 1976 में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर आपके इजी आए थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या है, संविधान क्या है ना, ये क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे। बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना वाला हूँ कि हमारा जो आपका अपना YouTube चैनल है फिजिक्स की आत्मा, यहाँ पर आपको हर प्रकार के पेपर मिलने वाले, कक्षा 9 से 12वीं तक हम संपूर्ण जो भी पेपर होते हैं, जो भी संभावित पेपर है, वो भी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे। साथ साथ अगला जो पेपर आने वाला है उसके IMP क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सही विकल्प, जोड़ी, खाली स्थान, सब चीज़ें मिलने वाली है। और अधिकांश हमारे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे 10वीं 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें भी हमारे यहीं से पूरे क्वेश्चन आए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बाकी चीज़ें भी आपको उपलब्ध होती रहें। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।